हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सैंपल हैंडलिंग के बारे में। सैंपल हैंडलिंग इन आईआर में अगर हमें किसी भी सैंपल की एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम उन सैंपल को कैसे हैंडल करते हैं उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के सैंपल आईआर में हम मेजर कर सकते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो इन तीन तरह के सैंपल्स का हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों सैंपल को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए आज हम इन सैंपल की हैंडलिंग को देखेंगे। तो इसमें आपका दिया हुआ है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जैसा कि मैंने बताया, आईआर का यूज हम लोग सॉलिड, लिक्विड या गैस के सैंपल के लिए कर सकते हैं। Material containing sample must be transparent to IR radiation so that salts like NaCl, KBr are only used। तो वो मटेरियल्स जिनसे हम सैंपल को हैंडल करने वाले हैं, ऐसे मटेरियल्स आपके आईआर के लिए ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर वो आईआर रीजन में अपना कोई भी एब्जॉर्प्शन देंगे तो हमें उसका भी पीक देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए हमें ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करना है सैंपल हैंडलिंग में जो कि आईआर के लिए ट्रांसपेरेंट हो, ताकि उसका कोई भी एब्जॉर्प्शन हमें अपने रीडिंग में देखने के लिए ना मिले और जो हमारा सैंपल है हमें सिर्फ उसी का एक ग्राफ मिले। तो इसीलिए हम ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो कि आईआर के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं। मेनली हम NaCl या फिर KBr का यूज़ करते हैं। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके के जो सॉल्ट्स होते हैं उनका यूज़ हम सैंपल हैंडलिंग में करते हैं। सबसे पहला हमारा सैंपल होता है सॉलिड सैंपल। तो इसमें आपका दिया है सैंपलिंग ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की सैंपलिंग हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड होता है पैलेट टेक्निक, दूसरा है मुल टेक्निक और तीसरा है डिपॉजिटेड फिल्म। ये तीन तरीके के मेथड्स होते हैं आपके सॉलिड को हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है इसमें पैलेट टेक्निक। इसे हम प्रेस्ड पैलेट टेक्निक भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम मेनली प्रेसिंग का यूज़ करते हैं सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये आपका है पैलेट टेक्निक। KBr डिस्क इज प्रिपेयर्ड बाई ग्राइंडिंग द सैंपल 0.1 to 2% बाई वेट विथ KBr। देखिए पैलेट टेक्निक में आपका क्या होता है, हम KBr का यूज़ करते हैं। KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड जो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड के हम यहाँ पर पैलेट्स बनाते हैं। पैलेट्स बनाने की वजह से इसका नाम पड़ा है पैलेट टेक्निक। पैलेट आपने लैब में भी देखा होगा, मेनली जो NaOH है वो पैलेट के फॉर्म में आता है। तो उस तरीके के पैलेट्स का हम यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। तो पैलेट हम किसका बनाते हैं, KBr का बनाते हैं। और उस KBr के पैलेट में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को डालते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना KBr का डिस्क प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं जो कि आपका कितना रहेगा, 0.1 से 2% के आसपास रहेगा, और KBr लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, अच्छे से ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के लिए grinding is usually done with mortar pestle, although vibrating ball mill can also be used। तो ग्राइंडिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो हमारा मोटर पिस्टल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम सैंपल डालेंगे, KBr डालेंगे और उसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेटिंग बॉल मिल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका मैकेनिकल मेथड है ग्राइंडिंग के लिए। तो बॉल मिल का यूज़ करके भी हम मिक्सचर बना सकते हैं। ये मिक्सचर हमारा किसका बनेगा, KBr और सैंपल का बनेगा। नेक्स्ट है द मिक्सचर इज देन कंप्रेस्ड इन एन इवेल्युएटेड डाई टू फॉर्म अ थिन पैलेट 1 to 2 millimeter थिक एंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये जो मिक्सचर हमने बनाया ग्राइंड करके, उसे हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे डाई में। जैसे आपने टैबलेट पंचिंग मशीन देखा होगा, ये तो हम 7th सेम में पढ़ रहे हैं, आपने इसके पहले के सेमेस्टर में टैबलेट पंचिंग मशीन के बारे में पढ़ा होगा। उसमें हम क्या करते हैं, पंचिंग मशीन का जो आपका डाई रहता है उसमें हम पाउडर डालते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं तो हमारा टैबलेट बन जाता है कंप्रेस्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म उसका हो जाता है। वैसे ही इसमें क्या होता है, आपका जो मिक्सचर है KBr का और सैंपल का, ये आपके अभी पाउडर फॉर्म में है जिसे हमने ग्राइंड किया है। अब इस पाउडर को हम लोग उस डाई में रखते हैं और उसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने से वो पैलेट बन के बाहर निकल जाता है। तो ये है आपका बेसिक मेथड। तो इसे हम क्या करते हैं, पाउडर को हम डालते हैं डाई में जिससे हमारा थिन पैलेट बनता है इस मिक्सचर का। क्या मिक्सचर है आपका, KBr और सैंपल। इसे हम कहते हैं KBr डिस्क। इसका नाम हो जाता है KBr डिस्क या KBr पैलेट। इसका जो थिकनेस है वो कितना रहेगा, 1 to 2 मिलीमीटर का थिकनेस रहेगा और इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का रहेगा। तो इस तरीके से आपका एक थिन पैलेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दीज पैलेट्स आर ट्रांसपेरेंट टू IR रेडिएशन। इन पैलेट्स को हम लोग क्या करते हैं, IR बीम के पास रखते हैं जिससे बीम उसमें से पास हो जाता है और हमें एक ग्राफ मिल जाता है। और ये जो आपका पैलेट है ये IR के लिए ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंट क्यों रहेगा, क्योंकि हमने ऐसे मटेरियल का
यूज़ किया है जो कि IR के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पर NaCl और KBr, ये ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि IR रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो क्योंकि हमने अपना पैलेट KBr यूज़ करके बनाया है तो वो जो पैलेट है वो IR के लिए ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए उस KBr के अंदर में जो हमारा सैंपल है हमें सिर्फ उसी का ग्राफ यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से आपका KBr डिस्क बनाया जाता है पैलेट टेक्निक से। इसका हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है कुछ। पैलेट्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, पैलेट्स को हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल कैन बी एडजस्टेड, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है सैंपल का कि कितना सैंपल हमें उसमें मिलाना है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तीसरा है रिजोल्यूशन इज सुपीरियर, इसका जो भी रिजोल्यूशन पावर है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये 3 मेजर एडवांटेज होते हैं आपके पैलेट टेक्निक के। इसका डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर पॉलीमर दैट आर डिफिकल्ट टू बाइंड विथ KBr, ये आपके ऐसे पॉलीमर्स के काम में नहीं आता है जो कि आपके KBr के साथ बाइंड ना हो। ऐसे पॉलीमर्स जो कि KBr के साथ बाइंड नहीं होते हैं उन पॉलीमर्स का यूज़ हम इस टेक्निक में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर बाइंड ही नहीं होंगे तो हमारा एक जो प्रॉपर पैलेट है, प्रॉपर ग्राइंडिंग है वो सब नहीं हो पाएगा, जिससे हम ऐसे पॉलीमर्स का पैलेट फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और अगर पैलेट नहीं बनेगा तो इस मेथड से हम IR की एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट हाई प्रेशर क्रिस्टैलिनिटी पॉलीमॉर्फिक चेंजेस ऑकर्स इन सैंपल। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा ही हाई हो गया तो आपका जो सॉलिड का क्रिस्टलाइन नेचर है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है, या आपका जो पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो हमें प्रेशर का भी यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो ये बेसिकली आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं पैलेट टेक्निक के। पैलेट टेक्निक का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं सॉलिड के एनालिसिस के लिए, तो ये टेक्निक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब यहाँ पर मैंने पैलेट टेक्निक का एक डायग्राम बनाया। ये आपका जो पूरा सिस्टम है इसे कहा जाता है डाई, जिसमें हम क्या करते हैं अपना KBr का पैलेट बनाते हैं। ऊपर में आपका क्या रहेगा, एक पिस्टन रहेगा जिससे हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये हमारा मोल्ड है एक टाइप का। यहाँ पर आपको जो 2 छोटा छोटा क्यूब टाइप का दिख रहा है ये आपका डाई होता है, ठीक है। 2 डाई होता है, उसके बीच में हम सैंपल रखते हैं और ऊपर से जब हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो डाई के बीच में हमारा सैंपल रखा हुआ है तो वो इस तरीके से इसमें प्रेस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ एक वैक्यूम होता है ताकि अंदर में कोई एयर का इंट्रैपमेंट ना हो। तो इस तरीके से हमारा जो पैलेट टेक्निक है उसका कंस्ट्रक्शन होता है। सॉलिड सैंपलिंग में हमारा दूसरा टेक्निक होता है मुल टेक्निक। मुल टेक्निक में क्या होता है, मुल और पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग ऑफ सैंपल इन स्मूथ मोटर पेस्टल बाय एडिंग 1 to 2 ड्रॉप ऑफ मुलिंग एजेंट नोजूल एंड कंटिन्यूअस ग्राइंडिंग टू गेट होमोजीनस पेस्ट। आपका ये जो मुल टेक्निक है, मुल यानी कि पेस्ट, एक टाइप का जो पेस्ट का फॉर्मेशन हम यहाँ पर करते हैं उसी को कहते हैं मुल टेक्निक, ठीक है। मुल टेक्निक में क्या होता है, हम पेस्ट बनाते हैं अपने सॉलिड सैंपल का। इसमें हम क्या करते हैं, एक मोटर पेस्टल ले लेंगे, नॉर्मली हम स्मूथ मोटर पेस्टल लेंगे जो कि मार्बल वगैरह का बना होगा। मोटर पेस्टल हमने लिया, उसमें हम क्या करेंगे, अपना सैंपल को रखेंगे और 1 to 2 ड्रॉप डालेंगे मुलिंग एजेंट। मुलिंग एजेंट में मेनली हम नोजूल का यूज़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो हमने मोटर पेस्टल में अपना सैंपल लिया है, उसमें थोड़ा सा हमने मुलिंग एजेंट डाला है, फिर उसे हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। जब हम उसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो हमारा यहाँ पर होमोजीनस पेस्ट का फॉर्मेशन होगा। मुल इज देन स्क्वीज्ड बिटवीन NaCl प्लेट्स। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा NaCl प्लेट होता है, ठीक है, उसके बीच में हम लोग हमारा जो ये पेस्ट है उसको रखते हैं और प्रेस कर देते हैं या स्क्वीज़ कर देते हैं, ठीक है। 2 हमारा मान लीजिए NaCl का प्लेट है, उसके बीच में हमने अपना ये मुल को रखा है या फिर पेस्ट को रखा है, ठीक है। और उन दोनों को जब हम लोग प्रेस करेंगे या स्क्वीज़ करेंगे, ठीक है, तो स्क्वीज़ करेंगे तो हमारा एक थिन फिल्म फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। साइड साइड में हमारा क्या रहेगा, NaCl का प्लेट रहेगा और बीच में हमारा एक थिन फिल्म बन जाएगा, किसका, मुल का या फिर पेस्ट का। तो जब हम इसे IR की बीम में रखेंगे, ठीक है, इसे हमने क्या किया, IR की बीम में रखा, तो IR क्या करेगा, NaCl से होते हुए आपका सैंपल पे जाएगा और फाइनली डिटेक्टर में जाएगा। तो इस तरीके से सैंपल का इंटरप्रिटेशन हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड फिल्म। तीसरा इसका मेथड होता है डिपॉजिटेड फिल्म। द सैंपल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ KBr और NaCl सेल, इवेपोरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सैंपल फ्रॉम दिस फिल्म। तो इसमें आपका क्या होता है, मेनली हम सैंपल को किस में डिपॉजिट करते हैं, KBr या फिर NaCl के सेल में। NaCl का मान लीजिए कोई भी एक सेल है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देती हूँ। मान लीजिए ये आपका NaCl का सेल है, इसमें हम क्या करेंगे, सैंपल का सबसे पहले सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा सैंपल क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, तो हम उस सैंपल को किसी भी वोलाटाइल लिक्विड में मिक्स करके एक सैंपल का सॉल्यूशन बना लेंगे। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन को अगर हम इसमें डालेंगे तो वो सॉल्यूशन क्या है, उसमें फैल जाएगा और
वोलाटाइल लिक्विड का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो वोलाटाइल लिक्विड क्या होगा, उसमें इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही वोलाटाइल लिक्विड इवेपोरेट होगा तो जो सॉलिड सैंपल है वो उसी में चिपक के रह जाएगा और एक थिन फिल्म का वहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो NaCl प्लेट के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा सैंपल है उसका यहाँ पर एक पतला सा लेयर बन जाएगा या थिन फिल्म बन जाएगा। फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, IR बीम में रख के इसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये आपका होता है डिपॉजिटेड फिल्म मेथड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड। अभी तक हमने सॉलिड की सैम्पलिंग को पढ़ा है, 3 मेथड हमने इसमें पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड। अगर हमारा सैंपल लिक्विड फॉर्म में है तब हम उसकी हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो अगर हमारा सैंपल लिक्विड है, इन दिस मेथड द लिक्विड सैंपल इज स्क्वीज्ड बिटवीन 2 NaCl प्लेट्स, प्रोड्यूसेस थिन फिल्म ऑफ सैंपल अबाउट 0.01 to 0.1 मिलीमीटर थिकनेस। इसमें आपका क्या होता है, सेम जैसे हमने इसमें 2 NaCl का प्लेट यूज़ किया था और उसके बीच में पेस्ट रख के उसको स्क्वीज़ किया था। लिक्विड सैंपल में भी क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, NaCl का 2 प्लेट लेते हैं और उसके बीच में हम लिक्विड का एक ड्रॉप रखते हैं, ठीक है। अब उस प्लेट को जब हम लोग स्क्वीज़ करेंगे या ऐसे प्रेस करेंगे आपस में, तो वो जो लिक्विड है वो क्या होगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से पूरे उस प्लेट में फैल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 ग्लास स्लाइड लिया है, उसके बीच में एक लिक्विड डाल के अगर आप उस स्लाइड को उसके ऊपर रखेंगे तो लिक्विड क्या होता है, उसमें पूरा इक्वली फैल जाता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो वही यहाँ पर भी होता है। 2 आपका मान लीजिए ये NaCl का प्लेट है, इसके बीच में मान लीजिए हम लिक्विड का एक ड्रॉप ऐसे करके रखेंगे और जब हम इसे आपस में स्क्वीज़ करेंगे तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो पूरा उसमें फैल जाएगा और एक पतला सा लेयर बना लेगा, ठीक है। और ये जो लेयर है उसका थिकनेस कितना होगा, 0.01 से 0.1 मिलीमीटर का थिकनेस यहाँ पर हमें मिलेगा। प्लेट्स आर इमीडिएटली क्लीन्ड यूजिंग CHCl3, टॉल्विन एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमने अपना एनालिसिस किया उसके बाद हमें इमीडिएटली इसको क्लीन करना है। अगर हम इसे इमीडिएटली क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मे बी हमने एक पतला सा ही लेयर बनाया है लिक्विड का, तो हो सकता है कि वो तुरंत ड्राई हो जाए और वहाँ पर जो सैंपल है वो उसी में डिपॉजिट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तुरंत इसे क्लीन करना होता है इमीडिएटली। क्लीन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CHCl3 या फिर टॉल्विन का यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म या फिर टॉल्विन का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उन प्लेट्स को क्लीन करने के लिए। तो ये होता है आपका हैंडलिंग ऑफ लिक्विड सैंपल। अब हमारा जो तीसरा सैंपल होता है वो हो सकता है गैस का। तो इसमें हम देखेंगे सैम्पलिंग ऑफ गैसेस। गैस की सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं। तो इसमें आपका है गैस सैंपल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू गैस सेल and infrared transparent plates NaCl allow the cell to mount it directly in the sample beam। तो इसमें हम मेनली गैस सेल का यूज़ करते हैं। ये आपको ये जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है ये आपका गैस सेल का डायग्राम है, ठीक है। आपका ये जो डायग्राम है इसमें ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है इसमें गैस फिल होता है। गैस का हमारा जो भी सैंपल है वो यहाँ पर फिल रहेगा, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, गैस के सैंपल को इसमें फिल करते हैं और आपका एक जो ट्रांसपेरेंट NaCl का प्लेट यहाँ पर लगा होता है। ये जो ट्रांसपेरेंट NaCl का प्लेट है इसी को हम लोग बीम के डायरेक्शन में रखते हैं। तो बीम क्या होता है, यहाँ से ग्लास से आपका पास होते हुए सैंपल में जाता है और सैंपल से पास होते हुए वो आपका जाता है डिटेक्टर में। तो इससे हमें जो भी हमारे सैंपल का एनालिसिस है वो हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यूजुअली सैंपल सेल विथ लॉन्ग पाथ लेंथ ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर इज नीडेड बिकॉज द गैसेज शो रिलेटिवली वीक एब्जॉर्बेंस। इसमें हम जो ये ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, गैस सेल का यूज़ कर रहे हैं, इसका जो ये जो ट्यूब है जिसमें हमने गैस फिल किया है इसका जो लेंथ है वो कितना होता है आपका 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है। 5 से 10 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पर लाइट का बीम यहाँ पर पास किया तो जो लाइट का बीम है वो इतने लेंथ से ट्रैवल करते हुए आपके डिटेक्टर तक जाएगा। तो जो पाथ लेंथ है आपके लाइट का वो यहाँ पर बढ़ जाता है। पाथ लेंथ हमें यहाँ पर बड़ा रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गैस होता है उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो काफ़ी वीक होता है। अगर हम अपना पाथ लेंथ छोटा रखेंगे तो जो लाइट है वो कम पाथ लेंथ से ट्रैवल करते हुए डिटेक्टर तक जाएगा और जो गैसेस हैं वो आपके यहाँ पर वीक एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पाथ लेंथ बड़ा रखते हैं। पाथ लेंथ बड़ा रखने से क्या होता है, हमें एक अच्छा एब्जॉर्बेंस देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से हम अपने IR में गैस की सैम्पलिंग करते हैं। तो ये थे हमारे 3 मेथड जिसका हैंडलिंग हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।